आप सुन रहे हैं रितेश लोधी 420 यूट्यूब चैनल पर ऑडियो बुक। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं बल्कि सोचने का तरीका बदलने वाली किताब है। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो डैडी थे। एक उनके खुद के पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड यानी कि गरीब पिता कहते थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता थे जिन्हें वो रिच डैड यानी कि अमीर पिता कहते थे। इन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड का मानना था कि अगर पढ़ाई अच्छी कर ली, सरकारी या बढ़िया नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट है। वहीं रिच डैड कहते थे असली समझ पैसों की है। पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। अब सोचिए, हमें बचपन में क्या सिखाया जाता है? पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर नौकरी करो और फिर पैसा बचाओ। लेकिन रिच डैड पुअर डैड किताब हमें सिखाती है सिर्फ पैसे मत कमाओ, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। सबसे खास चीज़ है इस पुस्तक की जो हमें बताती है एसेट्स और लायबिलिटी का फ़र्क। एसेट्स वो होता है जिससे आपकी जेब में पैसे आते हैं, वहीं लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। पता है, कई बार लोग अपना खुद का घर एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, मगर अगर वो घर आपको हर महीने पैसे नहीं दे रहा तो वो एसेट्स नहीं यानी कि संपत्ति नहीं, बल्कि लायबिलिटी यानी कि दायित्व है। किताब कहती है कि अपनी आमदनी से पहले अपने एसेट्स अर्थात संपत्ति को बनाओ, ताकि आपके पैसे लगातार इनकम का सोर्स बनते रहें। अब एक बात सोचिए, फाइनेंशियल एजुकेशन की। रिच डैड कहते हैं स्कूल में हमें पैसों को समझना नहीं सिखाते। बताओ, स्कूल में कितनी बार टैक्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी के बारे में बताया है? शायद कभी नहीं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जॉब और ईएमआई के चक्कर में काट देते हैं। किताब हमें डर से बाहर निकलने को कहती है। पैसा डूबने या नुकसान का डर आम है, लेकिन अगर आप कभी रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? रिच डैड हमेशा कहते हैं अगर गलती से सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। रिच डैड पुअर डैड में एक और अच्छी बड़ी बात है, वो है पैसिव इनकम की, यानी कि ऐसी कमाई जो आपके एक्टिव काम के बिना भी आती हो, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक या डिविडेंड या अपना कोई बिजनेस। एम ये होना चाहिए कि अपनी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा हो, बस फिर फाइनेंशियली फ्रीडम मिल गई। रेट रेस यानी कि चूहा दौड़ का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो खर्चे बढ़ा लो, और हम यही करते हैं। लेकिन अगर इनकम बढ़ने पर खर्चे काबू में रखकर एसेट्स यानी कि संपत्ति बनाना शुरू कर दो तो फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। रिच डैड पुअर डैड हमें एक एटीट्यूड भी सिखाती है कि सवाल बदलो। पुअर डैड कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, वहीं रिच डैड कहते हैं कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। बस फर्क इतना सा है और सोच बदल गई। फर्क ये नहीं कि आपको ज़िंदगी भर जॉब करनी है या बिजनेस खड़ा करना है, फ़र्क बस पैसों की सोच में है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको फैसला लेने की आज़ादी देती है। मैं पैसों की कमी के साथ ज़िंदगी काटूं या पैसे को खुद के लिए काम पर लगाऊं। किताब के 6 बड़े लेसन हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी
पैसों की समझ सबसे ज़रूरी है। नंबर 3, अपना ध्यान एसेट्स अर्थात संपत्ति पर दो, लायबिलिटी मत बढ़ाओ, यानी कि दायित्व मत बढ़ाओ। नंबर 4, खुद का बिजनेस या साइड इनकम के रास्ते ढूंढो। नंबर 5, हर वक्त सीखते रहो, नई स्किल या कुछ भी नया ट्राई करो। नंबर 6, खुद से सवाल पूछो, मैं ये कैसे करूं, और फिर रास्ता निकालो। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं तो मान लो हर महीने तनख्वाह का थोड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में डालते रहो और अपनी स्किल्स बढ़ाते रहो, कुछ भी सीखते रहो, जैसे आज के ज़माने के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन सोशल मीडिया में कुछ भी सीख सकते हो। कुछ ही सालों में आपके एसेट्स और पैसिव इनकम स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। यही ये किताब कहती है। आखिर में रिच डैड पुअर डैड ये सिखाती है कि पैसों की समस्या असल में सोच की समस्या है। जैसे ही सोच बदलोगे, बर्ताव बदल जाएगा और पैसे खुद ब खुद आपके लिए काम करने लगेंगे। यही है पूरी रिच डैड पुअर डैड की सच्चाई कि सीखो, सोच बदलो, एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियली एजुकेट बनो और आर्थिक आज़ादी बनाओ। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट किसी ऑडियो बुक में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप चाहते हो तो इस बुक का पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।